गुज़िश्ता इतवार कठुआ के बिलावर तहसील में बाथेरी गांव के दो लोग रोशन लाल और शमशेर की लाशें खेत में पाई गई हैं। दोनों के गले पर रस्सी से गला घोंटकर उनका कत्ल किए जाने के निशान पाए गए हैं। इस वाक़ये से पूरे इलाके के लोगों में गुस्से का माहौल है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने दोनों लोगों की मौत पर दुख का इजहार करते हुए अपने एक्स हैंडल पर मुतासिर परिवार के तय ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम हाउस मकामी एमएलए के साथ लगातार राब्ते में है और मुतल्लिक अफसरान को इन मौतों के वजूहात की जाँच करने के लिए कहा गया है। इस बीच बिलावर पुलिस स्टेशन के थाना इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पुलिस ने पहले ही कत्ल का मामला दर्ज कर लिया है और दोषियों को पकड़ने के लिए जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि मामले में दहशतगर्दाना पहलू से इनकार किया जा सकता है। पिछले साल बिलावर में दहशतगर्दाना सरगर्मियां देखी गई हैं। गुज़िश्ता साल बिलावर से कुछ ही दूरी पर दहशतगर्दों ने फौज के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 5 फौजी शहीद हुए थे। आपको बताते चले कि इस दौरान 2 लोगों के कत्ल का मामला सामने आया है, जिस पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी दुख का इजहार किया है। साथ ही साथ परिवार के तय भी ताज़ियत का इजहार किया है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लगातार तफ्तीश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों के गले पर रस्सी से गला घोंटकर उनका कत्ल किए जाने के निशान पाए गए हैं। इस वाक़ये से वहीं दूसरी ओर पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल है। इसके अलावा सीएम उमर अब्दुल्ला ने दोनों लोगों की मौत पर दुख का इजहार किया है। सीएम उमर ने अपने एक्स हैंडल पर मुतासिर परिवार के तय ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि सीएम हाउस मकामी एमएलए के साथ लगातार राब्ते में है और मुतल्लिक अफसरान को इन मौतों के वजूहात का पता लगाने के लिए कहा गया है। इस बीच बिलावर पुलिस स्टेशन के थाना इंचार्ज जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पुलिस ने पहले ही कत्ल का मामला दर्ज किया है और दोषियों को पकड़ने के लिए लगातार जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि मामले में दहशतगर्दाना पहलू से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिछले साल बिलावर में दहशतगर्दाना सरगर्मियां देखी गई थी। वहीं गुज़िश्ता साल बिलावर से कुछ ही दूरी पर दहशतगर्दों ने फौज के जवानों पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में 5 फौजी शहीद हुए थे। इस दौरान दहशतगर्दाना हमले को लेकर भी जांच लगातार जारी है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे हरप्रीत जुड़ गए हैं। हरप्रीत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स अभी तक मिल रहे हैं, क्योंकि लगातार पूरे इलाके में गम और गुस्से का माहौल बना हुआ है। साथ ही साथ पुलिस ने कत्ल का मामला भी दर्ज किया है। जी, मैं आपको बता दूं कि जिला कठुआ की पहाड़ी तहसील है, बिलावर है, वहां पर जो इस वक्त जो माहौल है वो दहशत का माहौल है। गत रविवार की मैं बात करूं तो बिलावर के कोग एक इलाका है, उस इलाका जो कि पहाड़ियों के साथ लगता है। उस गांव कोग गांव के 2 जो व्यक्ति थे जो आपस में भाई थे, जिनका नाम रोशन और शमशेर, जिनकी उम्र एक की 35 साल, एक की 47 साल बताई जा रही है। वो पहाड़ियों में एक पहाड़ी किस्म की एक सब्जी होती है, वो उसे लेने के लिए शाम को निकले थे और फिर वो देर रात तक नहीं लौटे थे, जिससे उनके जो परिजन है वो परेशान हो गए और उन्होंने पुलिस को सूचित किया। वहीं रविवार को रास्ते में से जितने भी लोग पहाड़ी की साइड में जा रहे थे, उन्होंने देखा कि वहां पर 2 व्यक्ति हैं वो सुध-बुध पड़े हुए हैं और उन्होंने बिलावर पुलिस को सूचित किया। वही बिलावर पुलिस वो एसएचओ जो वहां के हैं जतिंदर सिंह, वो मौके पर पहुंचते हैं और जो 2 व्यक्ति अदसुदे होते हैं उनको वो जो उप जिला हॉस्पिटल है बिलावर का, वहां ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उनको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं परिवार और इलाके में दहशत का माहौल है वो फैल जाता है, क्योंकि पुलिस का ये कहना होता है कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो गला रेंट कर मृत्यु है, वो उसकी आशंका पुलिस कहीं ना कहीं जता रही है। वहीं अगर हम सोमवार की बात करो तो परिजनों ने मांडली एक बिलावर का ऐसा एक चौक है, चौराहा है, यहाँ पर जहां पर काफी रश होता है, वहां पर उन्होंने दोनों व्यक्तियों के शव रखकर वहां पर रोष प्रदर्शन है वो शुरू कर दिया। तो देर तक कहीं बिलावर के जो मौजूदा विधायक हैं सतीश शर्मा, वो वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपना दुख है वो परिवार के साथ प्रकट किया और वहीं परिवार को कहीं ना कहीं आश्वासन दिया कि जितने भी दोषी हैं, जिन्होंने भी ये हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। विधायक
न्याय के आश्वासन के बाद ही परिजनों ने है जो दोनों ही व्यक्ति जो कि मारे गए थे उनका रीति रिवाज, हिंदू रीति रिवाजों के साथ है वो अंतिम संस्कार वो कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर बिलावर की बात करें तो बिलावर में कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। आखिर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर किन लोगों ने उन दो व्यक्तियों के जो आपस में रिश्तेदार थे उनकी अगर हत्या की गई है उसके पीछे क्या है? क्या किसी की साजिश थी? कोई आतंकवादी के द्वारा? क्योंकि अगर हम इसी कोग इलाके की बात करें तो गत महीनों पहले वहां पर आतंकियों के देखे होने जाने की खबर मिलने के बाद वहां पर सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद वहां पर एक आतंकी को मार गिराया गया था। वहीं एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जो हेड कांस्टेबल था वो शहीद हो गया था। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो बिलावर का जो ये इलाका है, बिलावर बनी का इलाका है, वहां पर आर्मी के पिछले साल की मैं बात करूं तो सितंबर में वहां पर आर्मी की सेना को वो है आईडी के साथ तोड़ा दिया गया था, जिसमें हमारे जो 5 जो जवान थे वो शहीद हो गए थे। जी बिल्कुल। हरप्रीत, जिस तरह बताया जा रहा है कि दोनों मृतकों की पहचान कर ली गई है, इस दौरान क्या परिवारजनों की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आया जिसमें खास जानकारी निकलकर सामने, इससे पहले कोई वाकया दोनों के साथ पेश आया हो? जी, अगर परिवार की माने तो परिवार का ये कहना है कि ये दोनों ही जो थे वो मजदूरी करते थे और अपनी मेहनत से ही अपने घर का पेट पालन करते थे। वहीं अगर रोशन की मैं बात करूं तो उनकी एक 2 साल की बच्ची है। वहीं अगर शमशेर की बात करूं तो उनके 2 बेटे हैं जो कि अभी छोटे छोटे हैं। परिवार का ये कहना है कि उनको देखने वाला कोई नहीं है और परिवार ने कहीं ना कहीं उचित जो है वो मांग उठाई है। परिवारजनों का ये कहना है उनके जो मोहल्ले के लोग हैं वो उनका ये कहना है कि सरकार इनको जो है वो सरकारी नौकरी दे। वहीं अगर हम विधायक की बात करें तो विधायक ने कहा है रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से इनके परिवार को 1-1 लाख रुपए का इनाम है और 1-1 लाख, माफ कीजिएगा, 1-1 लाख रुपए की राशि है वो वंटित की जाएगी। वहीं अगर मैं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करूं तो उन्होंने भी कल ट्विटर एक्स पे ये लिखकर जो परिवार के साथ है वो अपनी कंडोलेंस वो पेश की है और उन्होंने पुलिस को भी हिदायत दी है कि इसको हर एक एंगल से देखा जाए और इसकी गहनता से जांच की जाए। वहीं परिवार की अगर बात करूं तो परिवार का भी रो कर बुरा हाल है और कहीं ना कहीं उनकी ये मांग है कि उनको देखने वाला कोई नहीं है, कहीं ना कहीं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी है वो दी जाए। जी बिल्कुल ठीक है हरप्रीत, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की।